गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर में जो सेक्शन ए है उसमें पढ़ेंगे मर्चेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मर्चेंट कॉर्पोरेशन। तो बेटा मर्चेंट कॉर्पोरेशन में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट क्लास में हमने इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, हुंडीज, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो मर्चेंट कॉर्पोरेशन में सबसे पहला जो पॉइंट था उसमें हम लोगों ने ये देखा द टू प्रोटेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स सम कॉर्पोरेट सेक्टर बने थे बेटा। किसके इंटरेस्ट के लिए बेटा? कॉर्पोरेशन वर फॉर्म। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो कॉर्पोरेशन सेक्टर थे फॉर्म हुए वर फॉर्म क्यों किया गया? मर्चेंट के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, कॉर्पोरेशन वर फॉर्म। ठीक है, कॉर्पोरेशन क्यों फॉर्म किया गया? कॉर्पोरेशंस वर फॉर्म्ड इन द मर्चेंट ऑफ इंटरेस्ट। दे फाउंड देयर रूल्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो बेटा क्या था हमारा? मर्चेंट कॉर्पोरेशन में हम लोग कर रहे थे कि मर्चेंट कॉर्पोरेशन वर फॉर्म तो किसके लिए? टू इंटरेस्ट टू प्रोटेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स ट्रेडर्स के इंटरेस्ट के लिए। तो बेटा क्या देखा हम लोगों ने? उनके खुद रूल्स एंड रेगुलेशन थे। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है रूल्स। ठीक है, विच इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्टेड एंड रेस्पेक्ट। ट्रेडर्स हैड, जो ट्रेडर्स थे बेटा उनको अपराइट ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा है कॉर्पोरेट सेक्टर बने थे, कॉर्पोरेशन वर फॉर्म क्यों बने थे बेटा? ट्रेडर्स के प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है, अब बेटा जो सेकेंड पॉइंट है हमारा वो हमें ये बताता है कि ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्राय ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन को क्या करते थे? पे करते थे। और ये ड्यूटी वो ड्यूटी होती है। ठीक है, ये ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो कि हम उससे हमारा मर्चेंट कॉर्पोरेशन को बहुत सहयोग मिलता था। ठीक है, उससे हमारा क्या मिलता था? मर्चेंट सेक्टर को बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेशन मिलता था। जैसे कि हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो जो भी हमसे सरकार जो टैक्स लेती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्ट्राय ड्यूटी। ठीक है, ऑक्ट्राय ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। दूसरी कंट्री से हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो ट्रेडर्स को क्या देनी पड़ती थी बेटा? ड्यूटी चार्ज होती थी, उसको क्या कहते हैं? ऑक्ट्राय ड्यूटी। ठीक है, अब बेटा थर्ड पॉइंट क्या? कस्टमर ड्यूटी वरीड अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज़। ठीक है, जो कस्टम ड्यूटीज़ होती है, कस्टम ड्यूटीज़ को भी यही बोलते हैं बेटा, सेम है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। ठीक है, पर वरीज, ठीक है, अलग अलग होती थी अलग अलग जगह में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज़। ठीक है, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वेरी मतलब अलग अलग चेंज होती थी अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी। ठीक है बेटा, फिर क्या था बेटा? जो फेरी जो टैक्स था, एक तरीके का फेरी जो टैक्स था हमारा FERRY, एक टैक्स था बेटा जो कि हमारी गवर्नमेंट की एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। ये भी जो फेरी टाइप का टैक्स को क्या कहते थे? फेरी। तो एक अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन था। किसकी इनकम जनरेशन? गवर्नमेंट की। ठीक है, अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करती थी। मर्चेंट की कॉर्पोरेशन किसने बनाया होगा? सरकार ने। तो सरकार द्वारा टैक्स पहुंचता था यहाँ पर बेटा। ठीक है, टैक्स पहुंचता था, उसी लिए कॉर्पोरेट करती थी सरकार। जनरेशन। ठीक है, फेरी क्या है बेटा? अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन है। ठीक है, इट हैड टू पे द पैसेंजर
ठीक है। ये किसको देना पड़ता था बेटा? पैसेंजर्स को, जो कि गुड्स ले जाते थे, कैटल्स ले जाते थे, कार्ट्स ले जाते थे, उनको ये टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, जो क्या ले जाते थे बेटा? गुड्स। उन पैसेंजर को जो गुड्स ले जाते थे, ठीक है, अपने कैटल्स कैरी करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे, तो उनको ये क्या करना पड़ता था बेटा? ये टैक्स पे करना पड़ता था। लोकल बडी इज़ यूज टू रिसीव टैक्स। जो लोकल बडीज़ थी, लोकल बडी जैसे कोई भी किंग है, कोई भी, वो ये टैक्स रिसीव करती थी। तो कौन करता था बेटा? लोकल बडीज रिसीव टैक्स। जो भी, जिसका भी राज्य है वहाँ पर रिसीव टैक्स। ठीक है, तो ये मर्चेंट कॉर्पोरेशन के बारे में ये सब पॉइंट्स है बेटा। और क्या था बेटा उस टाइम? जो कौन होते थे बेटा? गिल्ड। तो बेटा ये लोकल बडीज रिसीव करती थी। बेटा एक गिल्ड थे, द गिल्ड। जो गिल्ड थे वो हेड थे किसके? महाजनास के, हेड ऑफ महाजन। ठीक है, ये कौन थे? गिल्ड। किसके हेड थे बेटा? ये महाजन के हेड्स थे। यूज टू डील डायरेक्टली विथ किंग। ठीक है, ये डायरेक्टली किंग से डील करते थे, कोई भी बात पूछनी होती थी, और टैक्स कलेक्टर से टू सेटल द मार्केट इन द बिहाफ ऑफ मर्चेंट। मर्चेंट किंग से डायरेक्टली बात नहीं करता था टैक्स के पीछे। ठीक है, तो कौन करता था बीच का? कौन मीडिएटर था? गिल्ड। ठीक है, गिल्ड जो किंग थे, हेड थे महाजनास के, वो एक तरीके से डायरेक्टली डील करते थे किसको बेटा? डायरेक्टली डील किसको करते थे बेटा? महाजन को। डायरेक्टली डील विथ किंग। ठीक है, और किसके? किंग और टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्टर थे। ठीक है बेटा, इनको डायरेक्टली डील करते थे। अब क्या हुआ? हम लोगों ने देखा कि जो कि सेटल करना होता था मार्केट में टूल, किसके बिहाफ में बात करते थे? मर्चेंट्स के बारे में, बिहाफ ऑफ मर्चेंट। मर्चेंट के बिहाफ में कोई भी बात करनी होती थी तो कौन करते थे बेटा? किंग से। ठीक है, तो जो गिल्ड थे वो मर्चेंट ऑल्सो एक्टेड टू द कस्टोडियंस ऑफ रिलीजन इंटरेस्ट। रिलीजन मतलब उनके इंटरेस्ट में बात करते थे, जो भी कोई बिल्डिंग। ठीक है, तो क्या है बेटा ये हमारा? तो हमारा क्या है कि गिल्ड जो है वो मर्चेंट के हित पे काम करते थे। ठीक है, मर्चेंट के लिए मतलब काफ़ी कुछ करते थे मर्चेंट्स के लिए, जो व्यापारी थे। एंड दे आउट टुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स। ठीक है, जो भी बिल्डिंग्स और टेम्पल्स बनवाना होता था सब कुछ यही करते थे। एंड ड्यू टू द कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, और जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी बिग मर्चेंट की, वो सब कुछ कंडक्ट होती थी बेटा किसमें? जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है, जो भी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती, बिग मर्चेंट गेन पावर इन द सोसाइटी। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो बिग मर्चेंट थे बहुत ज़्यादा गेन करते थे अपनी सोसाइटी में, मतलब उनका बहुत ज़्यादा नाम होता था। ठीक है, तो बेटा यही है हमारे मर्चेंट कॉर्पोरेशन में। मर्चेंट कॉर्पोरेशन क्या है बेटा? ट्रेडर्स के इंटरेस्ट के लिए बना है। उसमें ऑक्ट्राय ड्यूटीज़ हमारे ट्रेडर्स को पे करनी पड़ती है। जैसे कि कोई भी गुड्स हम इम्पोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग होती है। ये डिफरेंट स्टेट में अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं। ठीक है, अब क्या है? फेरी टैक्स वो टैक्स है जिससे कि हम क्या कहते हैं, कोई भी कैटल्स गुड्स अपने एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो टैक्स लगता है। और लोकल बडीज़ रिसीव करती हैं, जो भी कोई किंग हो या कोई भी हो जिसका वहाँ पर शासन चल रहा हो। तो बेटा कॉर्पोरेशन हमारे मर्चेंट कॉर्पोरेशन में इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे इसका आगे। मर्चेंट कॉर्पोरेशन के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे मेजर ट्रेड सेंटर कौन कौन से हैं। अब देखते हैं मेजर ट्रेड सेंटर कौन कौन से हमारे स्टार्ट करेंगे। ओल्डेस्ट टाइम में जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, तो कौन कौन से मेजर ट्रेड सेंटर हैं? तो देखते हैं कौन कौन से मेजर ट्रेड सेंटर हैं। मेजर ट्रेड सेंटर, तो सबसे पहला जो ट्रेड सेंटर है वो हमारा है पटलिपुत्रा।
पाटली, जिसका नाम अब क्या है बेटा, पटना। ठीक है, नोन एज पटना टुडे। इसको क्या बोला गया बेटा, इसको क्या बोलते हैं, नोन एज पटना टुडे। इसको क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। ठीक है, आपने पटना का नाम सुना होगा बेटा। तो क्या है पटना में बेटा, जो इट वॉज नॉट अ कॉमर्शियल टाउन, ये कॉमर्शियल टाउन नहीं है, बट इज़ ऑल्सो द मेजर सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन। सबसे ज़्यादा जो स्टोन का, जो हमारे पत्थर होते हैं, उसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता था पटलिपुत्रा में, पटना से। ठीक है, ठीक है, कॉमर्शियल टाउन नहीं है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा हमारे इसमें एक तरीके से एक कंट्री में दूसरी कंट्री तक बहुत सारी चीज़ें नहीं जाती, इतना ट्रेड नहीं होता। पर क्या होता है बेटा, ठीक है, और हम लोगों ने देखा पटलिपुत्रा के बारे में हो गया। पटलिपुत्रा में क्या, हम एक जगह से क्या चीज़ एक्सपोर्ट होती थी, ऑल्सो मेजर सेंटर था, मेजर सेंटर था किस चीज़ का, सेंटर था एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन, एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन। ठीक है, सेकेंड बेटा जो हमारा है वो है पेशावर। ठीक है, पेशावर, पेशावर क्या था, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर। ये बहुत अच्छा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर था ये। ठीक है, किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, एक्सपोर्ट सेंटर था वूल का, वूल एंड फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ हॉर्स। ठीक है, तो किस चीज़ का बेटा, वूल एक्सपोर्ट होता था, यहाँ से जाता था वूल, सेंटर ऑफ वूल, और इंपोर्ट क्या होते थे बेटा, एंड इंपोर्ट फॉर हॉर्सेस, इंपोर्ट क्या होते थे, हॉर्सेस। ठीक है, अब क्या है बेटा इसमें, इट हैज़ टू द ह्यूज कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था बिटवीन इंडिया, चाइना और रोम में। कहाँ कहाँ बेटा, कहाँ कहाँ जाती थी चीज़ें, एक्सपोर्ट सेंटर था इधर उधर, इंडिया में, चाइना में और रोम में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। ठीक है, अब क्या है बेटा, जो तीसरा है वो हमारा है टैक्सिला। टैक्सिला यूनिवर्सिटी भी है बेटा, टैक्सिला क्या है बेटा, जो बेटा तक्षशिला था, जो हमारा एक मेजर इंपोर्ट था, इट हैज़ अ मेजर सेंटर ऑफ लैंड रूट बिटवीन द इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो कहाँ से कहाँ तक बेटा, इंडिया से मेजर रूट था, कहाँ तक बेटा, टू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, तक्षशिला। आपने तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी सुनी होगी। ठीक है, तो तक्षशिला का मेजर इंपोर्ट था। ठीक है, इट वॉज अ सिटी ऑफ फाइनेंस, इसको क्या बोला जाता है, एक सिटी थी किसकी, फाइनेंस की एंड कॉमर्शियल बैंक की, जो बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड कराती थी हमें, और यहाँ बहुत सारी कॉमर्शियल बैंक थी। इट इज़ अ प्ले ऑफ बुद्धिस्ट, इट इज़ अ प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट, सेंटर ऑफ लर्निंग, बुद्धिस्ट, ये एक प्लेस थी बुद्धिस्ट की, और सेंटर ऑफ लर्निंग था, और दे फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी फ्लोरिश्ड हेयर। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर थी, कहाँ पर, तक्षशिला में। ठीक है, एक मेजर सेंटर था बेटा किसका, एक्सपोर्ट का, जो कहाँ कहाँ से, इंडिया से लेकर हमारे सेंट्रल ईस्ट तक गया था। एक इसको सिटी ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ फाइनेंस, सिटी ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एंड क्या जाता है, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। और एक तक्षशिला हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो फ्लोरिश्ड है हेयर। ठीक है, तो तीन हमारी चीज़ हो गई, तक्षशिला के बारे में, और पटलिपुत्रा के बारे में, और पेशावर के बारे में। अब जो फोर्थ वन है हमारी, वो कौन सी है, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, फोर्थ कौन सी है हमारी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या है बेटा,
इंद्रप्रस्थ एक एंशियंट मैथोलॉजी में क्या कहा गया था कि जो इनको पांडवों ने बसाया था, ठीक है, पांडव थे उनने बसाया था इंद्रप्रस्थ में, ठीक है। अब क्या है बेटा, इंद्रप्रस्थ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इंद्रप्रस्थ एक कॉमर्शियल जंक्शन है, ठीक है, कॉमर्शियल जंक्शन है रॉयल्स रोड का, ठीक है। तो एक कॉमर्शियल जंक्शन है किसका बेटा, रॉयल रोड का, ठीक है। कॉमर्शियल जंक्शन किसका था बेटा, रॉयल रोड का, ठीक है। और फिर देखा वेयर द मोस्ट रूट, यहाँ से बहुत सारे रूट में मिलते हैं। कौन कौन से रूट मिलते हैं बेटा, लीडिंग टू ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सारे रूट हमारे इंद्रप्रस्थ पे जब भी कोई एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था, ट्रेडिंग में इंद्रप्रस्थ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माना गया है, ठीक है। अब कौन सा है बेटा, मथुरा। मथुरा का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। फिफ्थ वन क्या है हमारा, मथुरा, ठीक है। मथुरा का नाम आपने सुना ही होगा। इट इज़ अ एम्पायर ऑफ ट्रेड, ठीक है, एम्पायर है ट्रेड का यहाँ पर से व्यापार होते थे। मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच ऑफ मथुरा एंड, तो बेटा कहाँ पर, हमारा मथुरा में और बुर्ज में, ठीक है। तो क्या मथुरा जो है हमारी एम्परिज्म, ठीक है, इम्पोर्ट है, जो हमारा किससे कनेक्ट करी है, जो हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट कहाँ से कहाँ तक है बेटा, मथुरा और बुर्ज में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वन है वो हमारा है बनारस, ठीक है। जो सिक्स्थ वन है जो सिक्स पॉइंट है हमारा बेटा, जो मेजर इंपोर्ट का, तो नेक्स्ट वन है हमारा बनारसी, ठीक है, सिक्स, ठीक है। वाराणसी में क्या देखा हम लोगों ने, एक बहुत वाराणसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है हमारी, द मेजर सेंटर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। कौन, वाराणसी, जिसमें कि फेमस ब्यूटीफुल गोल्ड, सिल्क क्लॉथ और सैंडलवुड वर्कमैनशिप होती है, ठीक है। तो क्या होते हैं बेटा, गोल्ड, सिल्वर, सिल्क, एक तरीके से क्या देखा जाए, ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ, ठीक है, गोल्ड सिल्क क्लॉथ एंड सैंडलवुड, ठीक है। सैंडलवुड जो हमारी वर्कमैनशिप होती है, लिंक है टेक्सला वर्सेस बुर्ज का, ठीक है, तक्षशिला एंड बुर्ज का इससे लिंक्ड है, किसका बेटा, वाराणसी से। फिर है बेटा हमारा 7, मिथिला में क्या था बेटा, मिथिला इस्टेब्लिश है एक साउथ, जो क्या कहते हैं, साउथ चाइना में स्पेशली यहाँ पर ट्रेड होता है, ट्रेडिंग कॉलोनी है किसकी, मिथली एक ट्रेडिंग कॉलोनी है, ट्रेडिंग कॉलोनीज हैं किसकी बेटा, साउथ चाइना की, ठीक है बेटा। अब उज्जैन में बेटा एक तरीके के क्लोथ पाए जाते हैं। किस किस तरीके के उज्जैन में क्लोथ पाए जाते हैं बेटा, जो हमारा 8 है उसमें कौन कौन से क्लोथ पाए जाते हैं बेटा उज्जैन में, अगेट और बेटा हमारा कैरेमल, मुस्लिम एंड वैलोर क्लोथ वर एक्सपोर्टेड, इस टाइप के क्लोथ पाए जाते हैं कहाँ पर हमारे बेटा, उज्जैन, ठीक है। वर एक्सपोर्टेड
फ्रॉम उज्जैन, ठीक है, एट द डिफरेंट सेंटर, ठीक है। अब जो 9th वन है वो हमारा है सूरत। सूरत का नाम सुना ही होगा बेटा आप लोगों ने। सूरत में क्या है, टेक्सटाइल ऑफ सूरत इज फेमस फ्रॉम गोल्ड जरी, जरी जो बॉर्डर होता है जरी। सूरत हुंडीज वर ओनड बाय टू द फेयर ऑफ मार्केट ऑफ इजिप्ट एंड ईरान। तो सूरत में क्या वर्क होता है बेटा, टेक्सटाइल ऑफ सूरत, टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस। सूरत किसके लिए फेमस है, जरी के वर्क के लिए, ठीक है। सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर, गोल्ड बॉर्डर को क्या बोलेंगे, जरी, ठीक है। अब बेटा हमारा आया जो 10th है, कांची, ठीक है, ठीक है। जो हमारा कांची है वो हमारा किसके लिए फेमस है, कांची हमारा फेमस है, चाइनीज यूज है, चाइनीज इज यूज टू कम ऑफ फॉरेन शिप टू परचेज द पर्ल्स। तो चाइनीज़ जो लोग हैं वो आते हैं फॉरेनरशिप में के थ्रू और क्या परचेज करते हैं, पर्ल्स, ग्लास, रॉ स्टोन एंड रिटर्न। और हमें रिटर्न में क्या, किसके बदले रिटर्न में क्या देके जाते हैं, सोल्ड गुड एंड सिल्क, ठीक है। तो चाइनीज़ आते हैं शिप के थ्रू और परचेज करते हैं ये सब, और रिटर्न में हमें क्या सोल्ड करते हैं बेटा, गोल्ड और सिल्क। और जो 11th वन है वो एक तरीके से हमारी कौन सा है 11th वन, तो बेटा 11th वन क्या है हमारा, मदुरा, ठीक है। मदुरा में क्या है बेटा, एक कैपिटल है ये पांड्यास की, ठीक है, जो कि हमारा सी रूट के थ्रू जो रोमन्स मर्चेंट होते थे वो यहाँ पर आते थे और व्यापार करते थे, ठीक है, सी रूट के थ्रू। अब जो 12th वन है हमारा वो है कावेरी पट्टा। कावेरी पट्टा को हम कावेरी पट्टनम बोलते हैं, जो कि किसके लिए फेमस है, परफ्यूम्स एक्सपोर्टेड होते हैं, एक्सपोर्ट सेंटर है हमारा, जहाँ की परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सिल्क, सेंट, वूल, कॉटन, ठीक है, पर्ल्स, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, एक्सपोर्टेड होती हैं। अब बेटा हमारे 12th हो गए। 3rd हमारा क्या है, तिमरापिती, ठीक है हमारे। तो बेटा लास्ट वन है हमारा थम्ब्रालपति। थम्ब्रालपति में हम लोगों ने देखा कि ग्रेटेस्ट पोर्ट है हमारा, कनेक्टेड टू द बोथ सी एंड लैंड, जो कि हमारी सी में भी ट्रेड होता था, सी के थ्रू भी और लैंड के थ्रू भी, जो कि हमारा वेस्ट टू फार ईस्ट तक और हमारा बनारस से लेकर बनारस तक से लेकर तक्षशिला तक इसकी रोड लिंक्ड थी, ठीक है। तो हमारे 13 मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेंटर हैं, ठीक है। अब और मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेंटर कौन कौन से मेजर एक्सपोर्ट में इंक्लूड होते हैं बेटा, क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, किस किस चीज़ का वो करते थे हम लोग, स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट क्या करते थे, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनाज, सिल्क और वाइन वगैरह, गोल्ड, सिल्वर, टीन और कॉपर, लीड, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि मर्चेंट कॉर्पोरेशन के बारे में और मेजर ट्रेड सेंटर के बारे में और मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। अब हम लास्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।